हाय एवरीवन। तो आज मैं जावा स्क्रिप्ट का एक टॉपिक है प्रॉमिस, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। उसको मैं एक स्टोरी की तरह बताऊँगा, ठीक है। एक रवि नाम का डेवलपर है जो पुणे में रहता है, ठीक है। वो डेवलपर है, एक एमएनसी में काम करता है। तो वीकेंड में उसका सुबह सुबह मन होता है कि वो चाय पीने जाए। जहाँ वो रहता है उस लोकेलिटी में एक चाय वाले हैं जिनका नाम है प्रॉमिस चाय वाले। वो मीन्स बहुत फेमस है, ठीक है। तो वो सुबह उठ के जाता है प्रॉमिस चाय वाले अंकल के पास, बोलता है प्रॉमिस चाय वाले अंकल, मुझे एक गर्मा गर्म चाय दे दीजिए। तो प्रॉमिस चाय वाले अंकल बोलते हैं ठीक है रवि बेटा, तुम 3 मिनट वेट करो, ठीक है। 3 मिनट बाद ही मैं तुम्हें बता पाऊँगा कि तुम्हें चाय मिलता है या नहीं मिलता है। 3 मिनट बाद मैं तुम्हें चाय दे भी सकता हूँ, मतलब चाय दूंगा। और अगर दूध ख़त्म हो जाता है तो मैं तुम्हें चाय नहीं दूंगा। ये प्रॉमिस चाय वाले अंकल का स्टेटमेंट है, ठीक है। तो देखो, जो प्रॉमिस चाय वाले अंकल का स्टेटमेंट है ना, वो क्या है, उसको ऐसे समझो कि जो हम लोग न्यू प्रॉमिस करके कंस्ट्रक्टर करते हैं ना, प्रॉमिस क्लास का न्यू इंस्टेंस बनाते हैं ना, तो उसमें दो एग्जीक्यूटेबल फंक्शन होते हैं, दो, रिजॉल्व या रिजेक्ट। तो जो प्रॉमिस चाय वाले अंकल का स्टेटमेंट है ना कि या तो मैं चाय दूंगा या तो चाय नहीं दूंगा अगर दूध ख़त्म हो जाता है तो ये एग्जीक्यूटेबल फंक्शन है प्रॉमिस के, रिजॉल्व या रिजेक्ट। ये स्टेटमेंट है प्रॉमिस चाय वाले अंकल का, ठीक है। तो अब रवि वेट करता है, रवि बैठ जाता है और वेट करता है, वो 3 मिनट का वेट करेगा। तो जो वो वेट कर रहा है ना, उसी को हम पेंडिंग बोलते हैं, बोला जाता है ना प्रॉमिस में पेंडिंग। तो जो ये समय है ना 3 मिनट का, उसी को हम पेंडिंग बोलते हैं। अब रवि को चाय मिल भी सकता है, चाय नहीं भी मिल सकता है अगर दूध ख़त्म हो जाता है तो, ठीक है। तो अगर चाय मिलता है उसे तो वो क्या करेगा, जो प्रॉमिस चाय वाले अंकल का स्टेटमेंट है ना, उसमें डॉट देन लगा के, जैसे रवि को चाय मिल गया तो वो इन्जॉय करेगा डॉट देन लगा के, चाय मिल गया तो। और अगर चाय नहीं मिलता है तो क्या होगा, डॉट कैच लगा के एरर, ठीक है। तो ये होता है प्रॉमिस, कि न्यू प्रॉमिस करके जो एग्जीक्यूटेबल फंक्शन होते हैं रिजॉल्व या रिजेक्ट, वो प्रॉमिस चाय वाले अंकल का स्टेटमेंट है। वो दे रहे हैं या तो मैं तुम्हें चाय दूंगा या तो चाय नहीं दूंगा अगर दूध ख़त्म हो जाता है तो। और 3 मिनट का टाइम भी दिए हैं रवि को, रवि बैठ के इंतज़ार कर रहा है। डॉट देन लगा के अगर चाय मिलता है तो ठीक है, एंजॉय करेगा, और अगर नहीं मिलता है तो डॉट कैच लगा के चाय नहीं मिला। तो यही प्रॉमिस के स्टेज होते हैं। पहला क्या होता है, पेंडिंग, मतलब जो रवि वेट कर रहा है। दूसरा क्या होता है, फुलफिलमेंट, मतलब अगर उसे चाय मिल जाता है तो फुलफिल्ड हो गया उसका प्रॉमिस, और अगर चाय नहीं मिलता है तो रिजेक्ट। तो ये होता है। और एक जो सबसे लास्ट का स्टेज क्या होता है, देखो, अब रवि चाय की दुकान पे तो बैठा नहीं रहेगा, चाय मिलता है तो पिएगा, चाय नहीं मिलता है तो बाहर आएगा, लेकिन वो एनी हाउ उस दुकान के बाहर तो आएगा ही। तो जब वो चाय की दुकान से बाहर निकल रहा है तो उसको बोलते हैं प्रॉमिस सेटल्ड, ठीक है। मतलब प्रॉमिस सेटल्ड हो गया है, या तो चाय मिला होगा या तो चाय नहीं मिला होगा, बट वो दुकान से निकल रहा है तो प्रॉमिस सेटल्ड हो गया। तो यही एक मतलब प्रॉमिस है। इसको अपने दिमाग में बैठा लोगे तो कोई कभी भी पूछेगा, कहीं भी पूछेगा प्रॉमिस क्या होता है, तो आराम से अपने वर्ड में एक्सप्लेन कर दोगे, ठीक है। थैंक यू, बाय। देखो, जब तक चाय बन रही है तो चाय वाले अंकल ने प्रॉमिस किया कि रिजॉल्व या रिजेक्ट वो बोल रहे हैं, ठीक है। तो देखो, उनके दुकान में दूध है, ये तो ट्रू है कि दूध तो है ही। तो इफ़ दूध है और वो 3 मिनट तक का उसको टाइम दिए हुए हैं, तो अगर उसमें दूध बचता है तो बोलेंगे लो बेटा गरम चाय ले लो। अगर दूध नहीं बचता है तो रिजेक्ट हो जाएगा, बेटा दूध ख़त्म हो गया। तो ये ऐसा कोड होता है इसका। अब रवि वेट कर रहा है चाय बनने तक का, 3 मिनट तक का, तो उसमें डॉट देन लगा के
अगर उसे मिल जाता है, अगर चाय मिलती है तो डॉट देन, अगर डॉट कैच लगाता है अगर दूध ख़त्म हो जाता है। तो ये इसका कोड है, थोड़ा देख लो, ठीक है।